Hi friends, let's talk about the relationship between the prostate and your heart. Most of the time लोग सोचते हैं कि there is no direct connection, लेकिन modern evidence कुछ और ही story बताता है. Research clearly suggest करते हैं कि BPH, that is enlarged prostate, वाले patients में cardiovascular disease का risk 25 to 35% तक ज़्यादा होता है. ये coincidence नहीं है, ये एक shared biology है. Mechanism simple है. Chronic low-grade inflammation leads to endothelial dysfunctions, that is the abnormality of the inner lining of the blood vessels. यानी blood vessels lining को damage होना, insulin resistance और metabolic syndromes. जब vascular system compromise होता है, so microcirculations मतलब हमारे छोटे छोटे blood vessels वो भी reduce होते हैं. सिर्फ heart नहीं, prostatic tissue perfusion भी compromise हो जाता है. हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल, वो बहुत नीचे हो जाता है. स्मूथ मसल स्टोन डिस्टर्ब होते हैं और दोनों जगह, चाहे वो हार्ट हो या प्रोस्टेट हो, इसलिए कभी कभी लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स यानी पेशाब करने में दिक्कत, जिसे हम नॉर्मल वर्ड में कहते हैं, जैसे रात में बार बार उठना, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी या पेशाब की धार का कमजोर होना, सिर्फ एजिंग नहीं. कुछ पेशेंट्स में ये अर्ली वैस्कुलर वार्निंग साइंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स कि उनके हार्ट में स्पेशली अगर बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इनका एक रिलेशनशिप होता है. क्लिनिकल मैसेज क्लियर है, हार्ट हेल्थ और प्रोस्टेट हेल्थ इंटरकनेक्टेड है. आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, शुगर मैनेज करो, वेट को ऑप्टिमाइज करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करो, तो आप इनडायरेक्टली प्रोस्टेट को भी प्रोटेक्ट करते हो, नॉट ओनली योर हार्ट. बॉडी एक इंटीग्रेटेड वैस्कुलर एंड मेटाबॉलिक नेटवर्क एंड फ्रेमवर्क. हम ऑर्गन्स अलग बॉक्स में ट्रीट नहीं कर सकते, स्पेशली मेन हेल्थ में तो बिल्कुल नहीं. सो देयर इज a definite and a valuable interconnection between your heart and your prostate. So one generally cater to other, and most of the time early prostate issues उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें cardiovascular risk बहुत होता है. Thanks.